4 दिन पुरानी तो बात है, मोरक्को में अभी भूकंप आया है, 3000 लोग मर गए मोरक्को। बिल्डिंग आलिशान, मोरक्को जैसी बिल्डिंग्स तो कहाँ आप बना पाओगे यहाँ, अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाई हुई है, लेकिन प्रकृति का अपना खेल है। ये बाहर की चीज़ें को तो मतलब झपकते ही खड़ी हो जाती हैं कई बार और कई बार चली जाती है। आजकल तो ट्रेंड का ज़माना आए, कहते हैं ना ये चीज़ ट्रेंड में, ये चीज़ ट्रेंड में, तो कितने दिन ट्रेंड में रहती है, साल 2 साल तो गायब भी हो जाता है उसका ट्रेंड। सोशल मीडिया पे भी कोई एक चीज़ ट्रेंड में आ जाती है, फिर वो कम हो जाती है, फिर कोई नया फैशन आ जाता है, पुराना गायब, फिर घूमते के फिर पुराने गायब। तो बाह्य चीज़ों की अपनी एक लिमिट है, लेकिन आंतरिक खजाना जो होता है, जो पूंजी होती है भजन की, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके जीवन में वो भजन की पूंजी है, वो उसके काम आएगी। वो उसकी भजन की पूंजी है, उसकी बौद्धिक संपत्ति, उसका विचार अच्छा है, तो उसकी बुद्धि जो है सामान्य बुद्धि नहीं रहती, प्रकृष्ट जा बन जाती है। प्रज्ञा मतलब क्या? प्रकृष्ट जा मतलब ऊंची बुद्धि। तो विकट परिस्थितियां आने पर बाहर की कोई चीज काम आती भी नहीं है। एक स्तर तक बाहर की चीज काम देती है आपको, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां यदि आपके सामने आ जाए जहां बाहर की कोई चीज आपको काम ही ना आ सकती हो, तो यदि आपकी बुद्धि बलिष्ठ है, आप उस समस्या को सुलझा लोगे, अपने मन को ठीक रख लोगे। आपका मन जो है, आपने अपनी बुद्धि जैसी बना ली है, भगवत प्रसाद जा बुद्धि बना ली है, विषम परिस्थितियों में भी अपने को सम रखने की बना ली है। आपका मन बहुत बड़ा है। कोई भी कहीं भी आपको कुछ भी कह दे, सुन दे, लेकिन यदि आपका मन बड़ा है, तो आपकी बुद्धि अच्छी है, तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए तो क्या बिगाड़ सकती है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक टूटी घाट पे पड़ा हुआ व्यक्ति की बुद्धि यदि बलवान है, तो उसके पास सेठ भी वही मत्था टेकने आ जाएंगे, बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि उसके पास विचार है, उसके पास बलिष्ठ बुद्धि है। वो संसार को यूं ही समझता है, कुछ नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते हैं भगवान को। वैष्णव लोग हमेशा बोलते हैं, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अर्थात ब्रह्मांड अनंत है। ऐसी सृष्टियां कितनी होंगी, वो कितनी कितनी बनती होंगी, बिगड़ती होंगी, जाती होंगी, और इन सब सृष्टियों का मूल जो परब्रह्म परमात्मा है, जहाँ ये सारी विलीन होती है, जहाँ उनका आविर्भाव और तिरोभाव है, ऐसी अनंत ब्रह्मांड नायक जो शक्ति है, उसके साथ जिसका तादात्म्य है, अर्थात वो जो बिल्कुल ऐसा ही समझता है कि वो और मैं भिन्न नहीं हूँ, वो निराकार ब्रह्म और मैं भिन्न नहीं हूँ, ऐसा बलिष्ठ बल, ऐसा बलिष्ठ मन जिसका होगा, तो छोटी मोटी चीज़ें क्या होगी। इसीलिए अपने विचार को, अपने कर्म को सुंदर बनाना है। बाहर की चीज़ें सुंदर बन जाए तो ठीक है, नहीं बन जाए तो कोई बात नहीं। यदि बनाने की सामर्थ्य आ जाए बाहर की चीज़ें सुंदर, कि कुछ हमारे पास धन हो गया, ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई बाहर की स्थिति, लेकिन यदि नहीं बने तो उनको महत्व नहीं देना। आप ये देखो कि आपका सुबह से शाम कैसे बीत रहा है। आप अपने स्थान पर अपने आप को संतुष्ट करो। दुनिया को संतुष्ट करके आप कुछ नहीं करोगे। आज दुनिया को आपने इस बात पर संतुष्ट कर दिया, कल को वही दुनिया आपसे दूसरी बात की संतुष्टता मांगेगी। क्या कोई खत्म होगा? हमारा तो जीवन का यही अनुभव है कि हमने पूरी दुनिया को संतुष्ट करें या कहीं भी करें, एक को मनाओ दूसरा रूठे, एक को संतुष्ट करो दूसरा संतुष्ट नहीं होता। पूरे जगत को संतुष्ट करते करते हम असंतुष्ट हो गए। आप अपने आप को संतुष्ट करो, अपना भजन बढ़िया बनाओ, आप अपने आप में स्थिर रहो, अपने जीवन को स्थिर रखो। आपकी अपनी एक दशा और दिशा होनी चाहिए। आप ये निर्धारण कर लो कि आपको किस दशा में रहना है, तो दशा में किस में रहना है? साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था मतलब सांख्य की नहीं, साम्य अवस्था मतलब
आपकी जो है ऐसी अवस्था जिसमें दुख और सुख, बस थोड़ा बहुत फर्क पड़ा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, थोड़ा बहुत तो पड़ भी जाता है, बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। ऐसी अवस्था में रहना ही आपका जो है बढ़िया है। बाकी बाहर की चीज़ें तो पता नहीं संसार में कैसी कैसी किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, बिगड़ जाती हैं, होती हैं, बिगड़ जाती हैं। एक के मकान में आते हैं, दूसरे का मकान उससे बेहतर दिखता है। अब जहाँ रुके हुए हैं उनका मकान अच्छा लगता है, तो दूसरे का देखने जाओ, वो घुमाने ले गए हमें, तो ये मकान देखो, वो मकान, वो उससे बेहतर, वो उससे बेहतर, वो उससे बेहतर। और यहाँ से निकल जाएंगे, दिल्ली में चले जाएंगे, वहाँ उससे भी बेहतर। वहाँ से निकल जाएंगे कहीं बेंगलोर हैदराबाद में देखें तो वहाँ के लोग यहाँ से भी अच्छे घर बनाते हैं। क्या हो जाएगा उससे? और यहाँ से आगे कहीं दुबई वही देख ले तो वो और समुद्र में बड़े बड़े महल खड़े किए जा रहे समुद्र में, ऐसी टेक्नोलॉजी। इसका कोई अंत है क्या? इसका कोई अंत नहीं है। इसको इसलिए महत्वता नहीं देनी है। बाहरी चीज़ों को यदि इन चीज़ों को महत्वता देते रहे, इनमें बुद्धि फंसाते रहे कि इतना बेटर हो जाए, उतना बेटर हो जाए, ये होता है संसारी का काम। जब जिज्ञासु साधक अपने आप को भक्त या साधक मानने लगे कि मैं भक्त हूँ या साधक हूँ, आप ये देखिए आपका अभिमान क्या है। आपका अभिमान ये है कि मैं संसारी हूँ, या आपका अभिमान ये है कि मैं एक भक्त हूँ, साधक हूँ? अभिमान करना बुरा नहीं, लेकिन बुरा अभिमान करना बुरा है। गर्व करना बुरा नहीं, लेकिन बुरा गर्व करना बुरा है। ये गर्व करना कि मैं भगवान का भक्त हूँ, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये गर्व करना कि मैं 20, 30, 50 नाती पोतों का बाप बेटा दादा हूँ और 50, 60 बिल्डिंगें मेरी